सपा रालोद गठबंधन अब तक 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है। उम्मीदवारों पर नजर दौड़ाएं तो साफ नजर आता है कि अखिलेश और जयंत ने गठबंधन की दोस्ती को लंबा चलाने के संकेत हैं। वेस्ट की अभी और सीटों पर उम्मीदवारों की सूची आएगी, उसमें भी निश्चित रूप से यह संदेश और गहरा होगा। शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले से करते हैं। यहाँ चरथावल, बुढ़ाना, मीरापुर, खतौली, पुरकाजी और मुजफ्फरनगर सदर सीट है। चरथावल पर सपा नेता पंकज मलिक साइकिल के सिंबल से ही लड़ेंगे, लेकिन मीरापुर, खतौली और पुरकाजी सीट पर सपा नेता रालोद के सिंबल यानी हैंडपंप पर चुनाव लड़ेंगे। खतौली से राजपाल सैनी, पुरकाजी से अनिल कुमार, मीरापुर से चंदन चौहान उम्मीदवार हैं। हालांकि घोषणा से पूर्व चंदन को सपा का सिंबल मिला था, लेकिन रणनीति के तहत ऐन वक्त पर सिंबल को बदला गया। मुजफ्फरनगर सदर सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं है और बुढ़ाना से रालोद नेता राजपाल बालियान को उम्मीदवार बनाया गया है। गाजियाबाद की मुरादनगर सीट पर भी सपा नेता सुरेंद्र कुमार मुन्नी को रालोद का उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल सपा नेताओं को रालोद के सिंबल पर लड़ाने की रणनीति इसलिए है जिससे रालोद के कोर वोट बैंक प्रत्याशी को मिलने में कोई संशय आशंका जैसी बात न हो, क्योंकि कहीं न कहीं लग रहा था कि रालोद का कोर वोट बैंक यानी जाट समाज का वोट साइकिल के निशान पर उम्मीदवार को पूरा न मिले। जयंत अखिलेश का यह प्रयोग यूं ही नहीं है, बल्कि यह प्रयोग पहले भी हो चुका है। दरअसल 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में रालोद के सिंबल पर सपा नेत्री तबस्सुम हसन को चुनाव लड़ाया गया था और भाजपा को हार मिली थी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में तबस्सुम हसन साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी तो भाजपा की जीत हो गई थी, क्योंकि जाट वोट सपा को नहीं मिला था। वैसे तो 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के निशान अब मिट रहे हैं। जाट मुस्लिम के बीच दूरी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जयंत अखिलेश ने कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और अखिलेश जयंत के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अगर अब भी जीत नहीं मिली तो राजनीति की राह आगे बेहद मुश्किल होगी। ऐसे में दोनों नेता सात घर सियासी बिसात पर एक साथ मिलकर चाल चल रहे हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि उन्हीं अधिकांश उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो मजबूत हैं। इसके लिए पार्टी ने अंदरूनी सर्वे भी कराए थे।